उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई शिक्षा नीति कई मायनों में छात्रों को आजादी देती है। उन्होंने कहा कि नई नीति के जरिए छात्र अधिक सशक्त होंगे। उनके पास विषयों को चुनने का अवसर होगा जो वो सीखना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति ने एक लेख में कहा कि मातृभाषा आधारित शिक्षा छात्रों को एक मजबूत आधार प्रदान करती है और इसे सीखने से बच्चों की रचनात्मकता और कल्पनाशील सोच में वृद्धि होती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा जगत में मील का पत्थर साबित होगी। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे लेख में उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति को व्यापक विचार विमर्श के बाद अनुमोदित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नीति व्यापक, समग्र, दूरदर्शितापूर्ण है और निश्चित रूप से भविष्य में राष्ट्र विकास को सुगम बनाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। 2016 में TSR सुब्रमण्यम समिति और के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा इस कार्य को अंजाम देने के लिए उपराष्ट्रपति ने सराहना भी की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति में समग्र, शिक्षार्थी केंद्रित, लचीली प्रणाली पर जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज में बदलना है। इसमें न्याय संगत ढंग से भारत की जड़ों और गौरव के बीच संतुलन साधा गया है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि नई नीति में दुनिया भर के सबसे अच्छे विचारों और प्रथाओं को स्वीकार करते हुए संतुलन स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी दृष्टि वास्तव में वैश्विक भी है और भारतीय भी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नीति का एक लक्ष्य स्कूली शिक्षा से बाहर 2 करोड़ बच्चों को स्कूल प्रणाली में शामिल करना और ड्रॉप आउट संख्या को कम करना है, जो काफी संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि बोझिल पाठ्यक्रम में कमी के साथ व्यावसायिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा नीति में पोषण के महत्व पर जोर दिया गया है। कम से कम 5वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि साक्षरता के साथ ही अन्य कौशल हासिल करने के लिए भी मातृभाषा बच्चे के समग्र विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा नीति की लंबे समय से आवश्यकता थी और अब इसकी भावना के साथ न्याय करते हुए इसके कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कक्षाओं में बदलाव लाने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।